हेलो व्यूवर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा बहुत समय से हो रही है, परंतु अभी तक सरकार की ओर से कोई पुष्टि नहीं करी गई है कि कब तक ये शिक्षक भर्ती आएगी। वहीं जो पीएनपी है उसको दो परीक्षाएं करानी है, एक तो जूनियर सुपर टेट और एक यूपी टेट, जिसका प्रस्ताव पीएनपी अभी तक नहीं भेज पाई है। पीएनपी सचिव से जब भी बात करी गई है तो उन्होंने यही बोला है कि हम बहुत जल्द प्रस्ताव भेजने वाले हैं, परंतु लास्ट जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था उसमें हम सब ने देखा कि यूपी टेट का जो डेट दी थी वो दिसंबर में दी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि इस साल तो कोई भी संभावना नहीं है नई शिक्षक भर्ती की। जब सरकार ने बोला कि अब अक्टूबर में नई यूपी टेट करवाइए, तो अब ये बात आ रही है कि नवंबर में हो सकता है। परंतु आप ये स्वयं देखिए कि अब ये प्रस्ताव भेजने में इतनी देरी कर रहे हैं, तो नई शिक्षक भर्ती कहाँ से इतनी जल्दी हो पाएगी और यूपी टेट हो पाएगा नवंबर में? क्योंकि 15 दिन हो गए हैं पीएनपी सचिव को ये बात बोले हुए कि हम बहुत जल्द प्रस्ताव भेजने वाले हैं। जब सरकार को जल्दी परीक्षा करानी होती है, जैसे बीईओ की परीक्षा कराई गई थी, कोरोना में भी इन्होंने परीक्षा करा ली थी। यूपी पीईटी की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, तो 3 बार डेट बदली गई और 2-3 दिन के अंतर में ही वो डेट बदली गई। और उसके बाद भी इन्होंने इतनी जल्दी, इतनी भारी संख्या के जो अभ्यर्थी थे, 22 लाख अभ्यर्थियों ने वहां पर परीक्षाएं दी, और उसके बाद भी ये परीक्षा हो गई यूपीईटी की। तो शिक्षक भर्ती में इतना समय क्यों लग रहा है? जब ये बात मंत्री जी से पूछी गई कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, 69,000 पे जब बात करी गई, तो उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले जो बयान दिया है, आइए उसको पहले सुन लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इस समय क्या परिस्थिति है और क्या हो सकता है। रोजगार के क्षेत्र में करोड़ों नौजवानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो जिस सरकार ने 4.25 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी हो, जिस विभाग ने 1,25,000 से शिक्षकों की अधिक भर्ती की हो, उसमें ये सवाल पूछना, भाई शिक्षकों की भर्ती छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर की जाती है, उसके नाम से जब जैसी जरूरत पड़ती है तब भर्ती की जाती है। इसकी कोई डेडलाइन नहीं बताई जा सकती। ये कोई किसी धरना प्रदर्शन में एक समझौता पत्र साइन नहीं किया जा सकता कि कब भर्ती होगी, कितनी भर्ती होगी। इसलिए बार बार मैं इन अभ्यर्थियों से कहता हूं कि आप पढ़िए, तमाम तरह की अन्य प्रदेश और केंद्र की सरकार में भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही है, इसमें शामिल होइए। इतनी गारंटी जरूर लेता हूं कि मोदी सरकार में और योगी सरकार में पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ भर्ती प्रक्रिया हो रही है। जो योग्य है उनकी भर्ती होगी। इस तरह के धरना प्रदर्शन पर, किसी के उकसाने पर, किसी के भड़काने पर, इस तरह से योग्य अभ्यर्थी समय बर्बाद ना करें। मैं एक मंत्री के रूप में भी, उनके बड़े भाई के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी, शुभचिंतक के रूप में भी ये कह रहा हूं कि सब लोग अपने घर जाएं और अपनी पढ़ाई लिखाई करें। तो अभी आपने मंत्री जी का बयान सुना, उसमें भी वो 69,000 के लिए ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है कि एक बार जब परीक्षा हो गई तो मेरिट गिराकर जो बचे हुए पद हैं वो भरे जाएं। ऐसा नहीं होगा। तो 69,000 में अब कोई भी पद शामिल नहीं किए जाएंगे कि मेरिट गिरा के जो है वो परीक्षा में जो भर्तियां हैं वो कर ली जाए। दूसरी बात अगर बात करें तो नई शिक्षक भर्ती पे उन्होंने ये बात कह दी है कि किसी के दबाव में, धरना प्रदर्शन से हम कोई समझौता साइन नहीं करेंगे। अब जो परीक्षा होगी वो नॉर्म्स के अनुसार होगी। सरकार स्वयं 69,000 का जब केस चल रहा था तब स्वयं कह चुकी है कि 55,000 पद अभी खाली हैं। वहीं 69,000 के 22,000 पद बचे हैं। पहले से ये बात लगाई जा रही थी कि 1 लाख तक पदों की भर्तियां आ सकती हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती हैं, वैकेंसी आ सकती हैं। परंतु अब जिस प्रकार से स्थिति बन रही है, अगर 70,000 वैकेंसियां भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, और इस साल तो भर्ती नहीं आनी है। जिस प्रकार से मंत्री जी बयान से बच रहे हैं, टालते हुए दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी और निकट समय में ये परीक्षाएं होने वाली है, ये भर्ती आने वाली है। अगर फरवरी मार्च तक भी इस वैकेंसी को अनाउंस हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। वो भी तब हो पाएगा जब सभी जो है स्टूडेंट साथ में मिलें और सरकार पे दबाव बनाएं। भले ही मंत्री कितनी बार भी ये बात बोल दें कि हम जो है किसी धरने से दबाव में नहीं आएंगे, परंतु हमारे पास एक वही मार्ग है अगर आप चाहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती आए। पीईटी का जो आपने देखा कि किस प्रकार से सरकार जाती थी तो कितनी जल्दी जल्दी काम हुआ। यहाँ पर पीएनपी जिसके फॉर्म भर चुके हैं उसकी जूनियर सुपर टेट नहीं करा पाई है अभी तक, और यूपी टेट जिसके फॉर्म नहीं भरे हैं उसकी हम कैसे उम्मीद लगा लें कि वो 2 महीने में सब कुछ कर लेंगे? सब कुछ मंशा के ऊपर निर्भर करता है। अभी तक प्रस्ताव भी नहीं भेजा गया है।
तो बहुत ही जल्द इसकी संभावना नहीं लग रही कि नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। 70,000 से अधिक पदों पे भर्ती नहीं होगी और बल्कि पद इससे कम भी हो सकते हैं। हो सकता है 55,000 पदों पर ही भर्ती आए। इस सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सरकार की ये मंशा ही नहीं है कि शिक्षक भर्ती कराई जाए अब नई। अगर होती भी है तो बहुत ही अंत समय में, क्योंकि देखिए अगले साल जो है वो इलेक्शन की कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती है। तो उसके बाद इतनी बड़ी प्रोसेस होना, इतनी बड़ी भर्ती कराना बहुत कठिन हो जाएगा। सरकार ऐसा लग रहा है जान के डिले कर रही है, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो सरकार को पता है कि क्या क्या हो सकता है। अगर उसे कराना होता तो वो कर चुकी होती। वहीं आप पीईटी में देखिए तो कितनी जल्दी रिजल्ट आने की बात कही जा रही है और कितनी स्पीड से वहाँ काम हो रहा है। इतनी सक्षमता इधर क्यों नहीं दिखाई दी? टीजीटी पीजीटी के फॉर्म जूनियर सुपर टेट के बाद में भरे गए थे, फिर भी उसकी परीक्षा इन्होंने करा ली। अभी तक जूनियर सुपर टेट भी नहीं हुआ है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपी टेट के साथ ही जूनियर सुपर टेट का प्रस्ताव भेजा जाए। वो जूनियर सुपर टेट का प्रस्ताव पहले भी तो भेज सकते थे। जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है तो जूनियर सुपर टेट की क्यों नहीं हुई? सबसे पहले फॉर्म भरे गए थे जूनियर सुपर टेट के, 1 महीने के अंदर ये कहा जा रहा था कि परीक्षा हो जाएगी। ये परीक्षा कोरोना के कारण नहीं, चुनाव के कारण, पंचायत चुनाव के कारण टली थी और अभी तक पीएनपी वो परीक्षा नहीं करा पाई है। तो इतना डिले काम, इतना धीमे धीमे काम क्यों हो रहा है इस विभाग में? इस सब का उत्तर कोई नहीं दे रहा है और अब ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, हमारे बातों को उत्तर दिया जाएगा। बहुत जल्द इसकी परीक्षा नहीं होने वाली है। आप अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो आप और परीक्षाएं देखिए। पोस्ट ऑफिस की काफ़ी भारी संख्या में भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए। एसएससी की परीक्षा अभी हुई है। पीईटी के जो फॉर्म आने वाले हैं, लेखपाल की भर्ती, उसमें लगिए, क्योंकि अगर हम शिक्षा एक ही भर्ती पे आप लगे रहे तो ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि आपको कोई सरकारी पद मिल पाएगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।